नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद पांडे अल्मोड़ा उत्तराखंड से आप लोग के सामने फिर से उपस्थित हूँ। मैंने कल आपको चित्रकला के नोट्स दिए थे। मैंने आपको कहा था कि मैं भी आपकी तरह जैसे आप तैयारी करो वैसे मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं पढ़ते रहता हूँ, तो मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है। कल मैं थोड़ा मिस्टेक से बोल गया था यूट्यूब चैनल नहीं है, तो आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा। एक यूट्यूब चैनल है उसी के माध्यम से, क्योंकि देखो अब उसके अलावा तो मैं आप तक किसी और चीज़ से तो पहुँचा नहीं सकता। तो एक बहुत अच्छा माध्यम आजकल आप समझते हो उसको। तो मैंने कल बात करी थी प्रागैतिहासिक कला में के नोट्स मैंने आप लोगों को दिए थे। मैंने वही नोट्स थे जो मैं स्वतः ही लिख रहा हूँ, जिन पे मैं पढ़ता भी हूँ शाम को और आपको नोट्स भी मैं सेंड करते रहता हूँ। तो मैंने उसमें कल बात करी थी आपके प्रागैतिहासिक काल की और पूर्व पाषाण काल के मैंने आपको कल नोट्स दे दिए थे। और मैंने आपसे कहा था कि आप उसमें उनको पढ़ लीजिएगा और खुद भी पढ़िएगा और अब दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा अगर आपको सही लगता है तो। देखो, मेरा तो सबसे पहला उद्देश्य है कि सबका जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, देखो इससे ये तो नहीं है कि आप निकल जाएँगे, पर ये है कि थोड़ा हेल्प इससे आपकी हो सकती है, इतना मेरा मानना है। हो सकता है कि आप पहले से पढ़ लोगे, बहुत अच्छी यहाँ बहुत सारे लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो थोड़ा-सा क्या है कि थोड़ा-सा रिवीज़न हो जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल जाती हैं जो हमने नहीं देखी हों कहीं। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बना रहा हूँ, ये भी किसी किताब के नोट्स हैं। तो इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि वो मैं आपको दे दिए थे कल पूर्व पाषाण काल के। तो आज हमने बात करनी है नवपाषाण काल की। तो आज मैंने नवपाषाण काल के नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। आप उसमें देख लीजिएगा। मैं आपको पहले भी बोल दिया हूँ, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं वैसे मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी आपके जैसा ही एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है? मैं भी तैयारी करता हूँ। पिछली बार भी की थी, शायद आप सभी को पता होगा। जिसने अच्छे नंबर थे, किस्मत खराब बोलो या जो भी बोलो, बेल डक बोलो, जो आप बोलते हो आपकी इच्छा। पर वैसे ही मेरे साथ भी कुछ रहा है। तो आज मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो है नवपाषाण काल के, ठीक? अब नवपाषाण काल के मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैं आपको दूँगा। अब उसमें आप देख लीजिएगा। अब मिस्टेक होंगी तो आप इतना तो आप सही कर ही सकते हैं, पढ़ तो आप रहे ही हैं। तो मुझे कहने की आपको आवश्यकता नहीं है, प्लीज़ आप ऐसे कमेंट मत करिएगा, ठीक है ना? अगर कहीं गलत है तो मुझे भी बताइएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले मैं कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ। तो मैं भी तैयारी मैं भी दे रहा हूँ, मेरे को भी एग्ज़ाम देना है, तो हो सकता है कि मैंने गलत पढ़ा हो, आप उसको सही कर दें, मेरा भी क्वेश्चन सही हो जाए। जैसे मैं आपके लिए कर रहा हूँ वैसे आप भी मेरे लिए करिएगा। तो मैं आज नवपाषाण काल के नोट से शुरू करूँगा। तो हम चलते हैं नवपाषाण काल की ओर और बात करते हैं नवपाषाण काल। हम शुरू करते हैं आज मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के नोट से मैंने आप लोग को देने के लिए कहा था। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, ये है आपका पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य के काल को कहते हैं। तो पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण के मध्य काल के कालखंड को जाहिर सी बात है मध्य पाषाण काल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा व कब और कहाँ प्राप्त हुई? तो ये हैं C.L. कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विध्यन क्षेत्र में से ये प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मध्य पाषाण काल के औजार थे। तो मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो थे माइक्रोलिथ, छोटे औजार थे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल ये है भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है और नाम है बागोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सवादान की दाह प्रक्रिया शुरू की गई। तो ये मध्य पाषाण काल से ही शुरू हुई। फिर इसके बाद इसमें अगला आ जाता है, गुजरात स्थित लंघनाज मध्य पाषाणकालीन पुरा स्थल में कितने मानव कंकाल मिले हैं? 14। देखिए, इसी में एक क्वेश्चन और भी बनता है, इसका उत्खनन किसने कराया? तो ये उत्खनन कराया HD संकालिया ने, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन इसमें आता है, भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए? तो ये मध्य पाषाण काल से मिलने आरंभ हुए। मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ? ये हुआ प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, सरायनगर और मदहा से। फिर अगला क्वेश्चन है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त होता है? तो ये होता है मध्य प्रदेश, आदमगढ़ और राजस्थान में, और स्थान है बागोड़ से, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं नवपाषाण कालीन। मैंने आपको बोला था मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में दोनों आपको दूंगा। तो अब हम बात करते हैं नवपाषाण कालीन चित्रकला, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है और इसके आने के चांसेस भी हैं। तो इसके जो खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईसा पूर्व की नवपाषाणकालीन सबसे प्राचीन बस्ती तो ये कहाँ प्राप्त हुई? तो ये हुई मेहरगढ़ के पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाणकालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग करते थे? तो ये थे पालिशदार पत्थर के, पॉलिश से बने हुए वो पत्थर के औजार प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है,
नवपाषाण काल में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला हथियार तो ये था पत्थर की कुल्हाड़ी। ठीक है, उसके बाद है मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल से शुरू हुई, तो ये नवपाषाण काल से शुरू हुई। फिर अगला क्वेश्चन है मानव युगीन प्राचीन बस्ती प्राप्त हुई मेहरगढ़ से। और अगला क्वेश्चन इसमें मैंने लिखा है उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तवासी यानी कि गड्ढा घर प्राप्त हुए हैं। ये हैं बुर्जहोम तथा आपके गुफ कराल कश्मीर प्रांत से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण यानी कि हिरण के सिंगों के जो हड्डी के उपकरण थे वो कहाँ पाए गए, तो वो पाए गए चिराद। चिराद पटना के पास है और वहाँ से ये मिले हुए हैं। अगला है कहाँ की कब्रों में कुत्तों को उसके मालिक के साथ दफनाया जाता था, याद रखिएगा ये है बुर्जहोम में। फिर अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम कृषि कार्य एवं पहिए का आविष्कार हुआ, ये हुआ नवपाषाण काल में। ठीक है ना। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और भी है, ये दिया है कि सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार भी कहाँ से हुआ, नवपाषाण काल से ही शुरू हुआ। ठीक है ना। अगला फिर इसमें क्वेश्चन है, ये है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है ना, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ, तो ये हुआ मेहरगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली थी और दूसरी जो थी वो जौ। ठीक है ना। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त होता है, ये इलाहाबाद स्थित कोल्डी हवा में होता है। और अगला है नवपाषाण कालीन मानव ने नहरा आरंभ किया बस्तियों में, ये तो आप जानते ही हैं। नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र था बेलारी। और अगला है नवपाषाण कालीन एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र मिला है, जो मिला है नर्मदा नदी घाटी में। और अगला है सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, आप इसका आंसर मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और मेरे को मैं भी कंफर्म हो जाऊँ, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ कहाँ है ये करके। तो सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग शुरू किया था, तो ये इसका आंसर आप मुझे खुद देंगे। अगला है उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं मिर्जापुर, सिंगनपुर और बेल्लारी में। ठीक है, तो ये थे आपके पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के नोट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनको अच्छे से पढ़ेंगे और जो आपके साथ के हैं मित्र हैं उनको भी आप इनको देंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी कुछ इनसे हेल्प हो जाए। और धन्यवाद। आप इनको अच्छे से करिएगा और आपको अच्छे लगे तो कमेंट करिएगा। और चैनल है मेरा अपना, तो आप उसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद आप लोगों का।